बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, उसका हमने एक पोर्शन जो है वो डिस्कस किया, जिसमें हमने हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में डिस्कशन की। आज हमारा उसका दूसरा पोर्शन है एंडोसिम्बियोंट थ्योरी। तो एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस के बारे में हमने बात करनी है, और ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था लिन मार्गोलिस। ठीक है, लिन मार्गोलिस ने ये जो है प्रपोज किया, ये आइडिया दिया। ठीक है, इसने प्रपोज दिया, और ये जो हमारे पास एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस है ये लिन मार्गोलिस ने दिया। अब हम इस आइडिया के बारे में बात करते हैं कि आइडिया हमारे पास असल में है क्या। तो हम ये बात कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का जो सफ़र है, जिसमें ऑर्गेनेलीज डेवलप हुई हैं, अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स से जो यूकैरियोट्स का सफ़र है, इस सफ़र में हमारे पास क्या हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलीज। सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं। ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज हम कहते हैं डेवलप बाय, ये डेवलप हुई हैं, डेवलप बाय कैसे, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। हम कहते हैं कि ये डेवलप हुई हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से। तो अब ये बात हमें समझ आती है एंडोसिम्बियोंट थ्योरी से या हाइपोथेसिस से कि जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, उनका वो जो डेवलप हुई हैं वो किस तरह से डेवलप हुई हैं। हम कहते हैं कि ऑर्गेनेलीज डेवलप हुई हैं किसके ज़रिए, सिम्बियोसिस के ज़रिए, और सिम्बियोटिक रिलेशन इनमें पाया गया है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस या एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। अब इसमें क्या है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डेवलप हो गई हैं। अब देखें, हमारे पास एक यही तो डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं इनमें ये ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और इनमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट कैसे हुई, कैसे इनकी फार्मेशन हुई, और ये जो फार्मेशन है हमें एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जो है ये बताती है कि ये एज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के ज़रिए ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये डेवलप हुई। तो पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुई। तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसा कि हम जानते हैं आजकल ये जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें पाया जा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन बच्चे यहाँ पे देखें कि अगर हम एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी पे गौर करें तो ये ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे पास पाए जा रहे हैं, इनमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इनका हिस्सा कैसे बन गया। तो फिर हम ये बात करते हैं कि हमारे पास क्या था, फर्स्ट इन एंशियंट हमारे पास क्या था। हम यहाँ पे कहें बच्चे, इन एंशियंट टाइम्स, जो पुराने वक्त थे, एंशियंट टाइम्स में हमारे पास ये क्या था, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास एक फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म था। कौन सा, हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग से एक ऑर्गेनिज्म था। हुआ क्या कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को इंगल्फ कर लिया गया, इंगल्फ बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने इसको इंगल्फ कर लिया। अब बैक्टीरिया ने इसे इंगल्फ कर लिया, बट कैन नॉट डाइजेस्ट इट, बट कैन नॉट डाइजेस्ट इट। इसे इसने इंगल्फ तो कर लिया, लेकिन इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया, इसे ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। अब ये ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं थी ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसको तोड़ने के लिए। अब ये बात देखें, हमारे पास हो क्या रही है कि शुरू में हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे थे, इनको किसी बैक्टीरिया ने इंगल्फ कर लिया। अब बैक्टीरिया ने इन्हें इंगल्फ कर लिया, लेकिन इसे क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाया। जब इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो ये एज ए सिम्बियोटिक रिलेशन से उसमें पाया जाने लगा। इसने क्या किया कि उसको जिस बैक्टीरिया में ये गया उसमें इसने एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, और बदले में जो बैक्टीरिया था उसने इसे क्या देना शुरू कर दिया, इसे शेल्टर दे दी और इसे पनाह दे दी और इसे एनर्जी दे दी।
तो हम ये कहते हैं इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकेरियोटिक सेल्स का जो है वो हिस्सा बन गया। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास ओरिजिन ऑफ फ्लैजेला है। तो फ्लैजेला के बारे में बात करते हैं कि फ्लैजेला जो है इनका ओरिजिन कैसे हो गया। ओरिजिन ऑफ फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला की हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मूविंग ऑर्गन है, मूविंग ऑर्गन्स। ठीक है, ये मूवमेंट के लिए, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय फ्लैजेला। फ्लैजेला के जरिए ये मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। जिस तरह के बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो हम कहते हैं कि ये विप लाइक स्ट्रक्चर है, इवॉल्व थ्रू द इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स सिमिलर टू स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। हम ये कहते हैं कि ये जो फ्लैजेला है असल में है क्या, इसके बारे में जब हमने बात की कि ये विप लाइक स्ट्रक्चर है, चाबक की तरह एक स्ट्रक्चर है, तो ये विप लाइक स्ट्रक्चर, अब देखें हुआ क्या कि साइनोबैक्टीरिया जो हैं या स्पाइरोकीट जो हैं, स्पाइरोकीट, ठीक है, या हम कहते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, जो हमारे पास बच्चे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया या स्पाइरोकीट्स हैं, ये बच्चे उनसे इवॉल्व हुए हैं थ्रू द इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो जब ये प्रोकैरियोट्स में इंजेक्शन हुई स्पाइरल और स्पाइरोकीट्स, इससे फ्लैजेला जो है वो डेवलप हो गए। किससे, जब ये क्या हुआ, ये जो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया थे ये प्रोकैरियोट्स के अंदर गए, वहां पे जाके इसने फिर एसोसिएशन बना ली और ये जो स्पाइरोकीट्स थे ये डेवलप हो गए एज ए फ्लैजेला, ये फ्लैजेला के तौर पे डेवलप हो गए। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अब हमने ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करनी है कि ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे हो गया। तो बच्चों जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये ग्रीन जो लीव्स हैं उनमें पाया जाता है या प्लांट्स में पाया जाता है, जिनका काम क्या है बच्चे, हम कहते हैं कि इनका काम फोटोसिंथेसिस है। तो हम कहते हैं इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट रिजेंबल प्रेजेंट डे साइनोबैक्टीरिया could have led to the endosymbiotic development of chloroplast in plants। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया, हमने पहले बात की साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया, ये जो साइनोबैक्टीरिया थे हम इनको कहते थे कि ये फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे जो क्या करते थे बच्चे, फोटोसिंथेसिस। तो इन्हीं से आगे चल के हमारे पास क्या डेवलप हो गया है, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट। जो क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स हम कहते हैं, फिर इनसे प्लांट्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गए। ये इन्हीं की मॉडिफिकेशन है साइनोबैक्टीरिया ने सबसे पहले। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस क्या है। सेल मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। तो बच्चे ये जो सेल मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है इसके बारे में हम कहते हैं कि जितनी भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, दीज ऑर्गेनेलीज आर डेवलप्ड बाय, किसके जरिए, मेम्ब्रेन्स के जरिए। कैसे डेवलप हो गई, हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये एक क्या है, इट्स ए सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से क्या हुई, इन्वेजिनेशन हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि हो क्या रहा है, इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन असल में क्या है, हम कहते हैं कि इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन हमारे पास क्या है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की इनवर्ड जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं इन्वेजिनेशन। इससे भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो डेवलप हुई हैं। तो देखते हैं कैसे। ये हमारे पास बच्चे एक कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें इन्वेजिनेशन इस तरह से होना शुरू हो गई। ये हमारे पास क्या है, ये इन्वेजिनेशन है। नेक्स्ट ये इन्वेजिनेशन इस तरह से वेजिकल फॉर्मेशन हो गई, और हम कहते हैं कि नेक्स्ट ये क्या हुआ, ये इस तरह से एक वेजिकल बन गई, और ये वेजिकल बन के क्या हुआ है, इसके अंदर जो है
अब ये क्या है, ये हमारे पास वेजिकल फॉर्मेशन है, वेजिकल फॉर्मेशन या इसको हम वेजिकल कह सकते हैं। लेकिन ये हुआ क्या है, हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है। इसमें हुआ क्या है कि सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इनटू द इनर साइड ऑफ द सेल, जो सेल की इनर साइड है उस साइड को सेल मेम्ब्रेन जो है ये इन्वेजिनेट होना शुरू हुई है। और इसकी इन्वेजिनेशन से हमारे पास क्या हुआ है कि वेजिकल फॉर्मेशन होती गई है। ये जो हमारे पास इस तरह से वेजिकल फॉर्मेशन जो हमें नजर आ रही है, इसी तरह से जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, ये कहा जाता है कि ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है ये डिस्क्राइब करता है कि जितनी भी ऑर्गेनेलीज फॉर्मेशन हुई हैं सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हुई है, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती गई, ये वेजिकल फॉर्मेशन होती गई। और जब ये वेजिकल बन गया तो फिर क्या हुआ कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो चला गया और इस तरह से हमारे पास जितनी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये हमारे दो हाइपोथेसिस थे। हाइड्रोथर्मल वेंट्स हमने कल डिस्कस किया था जिसमें टेम्परेचर से वो एनर्जी हासिल करते थे, डीप ओशंस वगैरह में सियानोबैक्टीरिया जो थे। और आज हमारा जो था वो एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस था। और इस एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस में हमने देखा है कि किस तरह से जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डेवलप हुई हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिजम्स। और यूकेरियोट जो आज हमारे पास सेल है इसमें ये जो जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस तरह से डेवलप हो गई और इनके बारे में कहा जाता है ये डेवलप कैसे हुई, इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से डेवलप हुई। तो ये हमारा जो प्रोकैरियोट से यूकेरियोट तक का सफर था वो हमने आज डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।